पहले दो बूस्टर अब रॉकेट से अलग हो गए हैं। हमारे सहयोगी टी राघवन लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। राघवन, जरा आसान लफ्जों में प्रक्रिया को समझाइए। टोटल कितने बूस्टर लगे होंगे? पहले दो बूस्टर जो है वो अब रॉकेट से अलग हो गए हैं, जो बाहुबली LVM-3 इस बड़े सैटेलाइट को लेकर के, अब तक के सबसे भारी सैटेलाइट को लेकर के जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए S-200 जो मोटर्स होते हैं, जो बूस्टर्स जिसे कहा जाता है, ये इसका पहला स्टेज होता है। चूंकि ये बहुत हैवी रॉकेट है, इसलिए इसको लिफ्ट ऑफ के लिए ज़्यादा प्रणोद, ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत होती है। और उसके बाद आपको बहुत आसान शब्दों में समझाएं तो इसके अंदर जो साइड में दो बूस्टर लगे होते हैं, उससे एक तार लगा होता है जिसमें बारूद लगाया जाता है। और जैसे ही वो अपना काम पूरा कर लेता है, उसके बाद वो एक स्पार्क वहाँ पर होता है और वो बारूद की जो जब हम पटाखा जलाते हैं तो जिस तरह से हम वो महसूस करते हैं, एक लाइन जो है पूरी जाती है। उसके बाद वहां पर एक छोटा सा स्पार्क होता है और ये दोनों बूस्टर अलग हो जाते हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो हमारे पृथ्वी के वातावरण को जो है वो पार कर चुका है। ऊष्मा कवच, जो हीट शील्ड जिसे कहा जाता है, जिससे वो वातावरण में घर्षण को से रॉकेट को और सैटेलाइट को बचाने के लिए जो हीट शील्ड उसके चारों तरफ लगाया जाता है, वो भी पृथक कर लिया गया है। सेकेंड स्टेज का जो है पूरा अभी रॉकेट का संचालन हो रहा है। और जिस तरह से कहा जाता है, इसरो के लिए ये बहुत सरल बात हो गई है अब कि एक कॉपी बुक लॉन्च होता है। हालांकि ये छठा ऑपरेशनल फ्लाइट है, जिसमें से तीसरा कमर्शियल है। आपको ये बहुत अहम बात ये समझनी होगी कि चंद्रयान 2, 3 और CMS-3 के अलावा तीसरी बार हम कमर्शियल सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च कर रहे हैं इस LVM-3 के जरिए। इससे पहले OneWeb सीरीज की जो है 2 टुकड़ों में 72 सैटेलाइट को इस रॉकेट ने लॉन्च किया था और आज हम ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च होते हुए देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इसरो के लिए, क्योंकि अब सारे देश बहुत लो कॉस्ट, अगर आप बाकी जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं उनको अगर आप देखें, रशिया, अमेरिका जिसमें सबसे टॉप लिस्ट में आते हैं, उनसे कंपैरेटिवली हमारा जो कॉस्ट है सैटेलाइट लॉन्च का वो बहुत कम है। इसी वजह से अब हम ये देख पाएंगे कि जो दूसरे देश जो अभी तक स्पेस में पूरी तरह से जो है आत्मनिर्भर नहीं है, वो भारत की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिसिशन के साथ इसरो जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। और यही वो रॉकेट है जिससे हमारा गगनयान मिशन भी जो है होने वाला है। ये LVM-3 को ह्यूमन रेटेड यानी LVM-3HR इसे बनाया जा रहा है। उसके डेवलपमेंट का काम लगातार चल रहा है और हम देखेंगे कि इस साल के 2026 के पहले क्वार्टर में हम अनमैन्ड मिशन जो है वो गगनयान के लिए लॉन्च करेंगे। उसके बाद मैन्ड मिशन होगा। हालांकि हम डेडलाइन से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे रीजंस भी हैं। ये जो लॉन्च है ये भी पहले 15 तारीख को, फिर 21 तारीख को होना था। और आज आपने जिस तरह से देखा कि मौसम जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आज एक शानदार लिफ्ट ऑफ के साथ काफ़ी देर तक प्रथम स्टेज का जो पृथक्करण है वहां तक हमें बहुत साफ साफ ये रॉकेट दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ साथ ये एक बड़ा कह सकते हैं कि ऐतिहासिक पल है इसरो के लिए। और उसके अलावा जब सैटेलाइट की बात कर लें तो मोबाइल कनेक्टिविटी को और बेहतर, आसान उपभोक्ताओं के लिए किस तरह से अनुकूल बनाना है, उसमें ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है एक बहुत बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में अदा करने जा रहा है। राघवन, जरा ये भी समझाएं कि एक तो ये जो लो अर्थ ऑर्बिट में जहां पर इसको स्थापित किया जाना है, वहां तक का सफर जो है वो कितनी देर का है और कितने फेज के बाद हम ये मानेंगे कि ये हमारा आज का लॉन्च कामयाब रहा? जी देखिए, ये टोटल जो है वो 16 मिनट लगभग का ये पूरा जो है इसकी जर्नी है रॉकेट की। और ये 3 स्टेज का रॉकेट है, जैसा हम जानते हैं। बाकी जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं वो 2 स्टेजेस के रॉकेट हैवी लिफ्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसरो ने हमेशा जो है वो 3 स्टेजेस का रॉकेट जो इस्तेमाल किया। पहला स्टेज अलग हो चुका है, दूसरे स्टेज की प्रक्रिया चल रही है और कुछ ही देर में हम देखेंगे कि जो तीसरा, जो सबसे क्रिटिकल स्टेज है, क्रायोजेनिक स्टेज जिसे कहा जाता है, वो उसका जो है पृथक्करण, उसका जो इग्निशन होगा, उसके बाद वो सैटेलाइट को जो है वो अपनी निर्दिष्ट कक्षा की तरफ ले जाकर उसे स्थापित कर देगा। उसके बाद सैटेलाइट पे भी चूंकि कुछ मोटर्स, इंजन्स लगी होते हैं, बूस्टर्स लगे होते हैं, और वो वहां पर फिर कोर्स करेक्शन होता है। एक ऑर्बिट जिसे कहा जाता है, एक जो निर्दिष्ट कक्षा जिसे कहा जाता है, वहां पर वो उसे पहुंचाता है। उसके बाद जो सैटेलाइट पर लगे जो मोटर्स होते हैं, बूस्टर्स होते हैं, उसके साथ उसे करेक्ट किया जाता है और जो वांछित एंगल है, उस अगर हम सरल शब्दों में समझें तो उसे अचीव किया जाता है, ताकि जो सैटेलाइट है वो बिल्कुल सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दे। इस प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन टोटल जो जर्नी है इस रॉकेट की सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में राघवन, एक सवाल का जवाब जरा जल्दी से और जान लेते हैं आपसे। जो ब्लू बर्ड 1 था, उसके जरिए अमेरिका और कुछ और दूसरे हिस्सों में जो है मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर हुई थी, 5G 4G बेहतर हुआ था। या इस बार 6 अरब लोग टारगेट में हैं, क्या उसमें हम सब भी शामिल हैं, हिंदुस्तान भी शामिल है उसमें?
हमारे देश के लोग इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो सूचना अमेरिकी कंपनी ने दी है उसके मुताबिक अब जितने भी दुनिया भर के मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उन सबसे संपर्क कंपनी कर रही है, क्योंकि एक बेहतर कनेक्टिविटी की और पूरे विश्व को ये कंपनी ले जाना चाहती है, ऐसा उसका मकसद है। वेबसाइट में ऐसा लिखा गया और जरूर भारत भी एक बड़ा हिस्सेदार उसमें होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मोबाइल यूजर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है। देखिए कमर्शियली देखा जाए तो राघवन जैसा आप बता ही रहे हैं कि ये इसरो के लिए बहुत महत्वपूर्ण लॉन्च है, क्योंकि इतना हेवी सैटेलाइट अगर लॉन्च करने में सफल रहे तो आने वाले दिनों में हमारे पास और भी इस तरह के कंसाइनमेंट्स आएंगे, यानी कि आपके पास डील्स आएंगे जो आपको आर्थिक एक तरह से मजबूत करता है। इसरो को फायदा होगा अपने गगनयान हो या फिर दूसरे मिशंस को लेकर। लेकिन आज के इस सफल परीक्षण का सबसे बड़ा असर पड़ेगा भारत के आने वाले गगनयान को लेकर, या फिर हम जो स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए मॉड्यूल्स को आसमान में यानी अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा अपने ही LVM बाहुबली रॉकेट के जरिए।